नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे और बुधवार का दिन हफ्ते के बीचों बीच खड़े हैं हम और अगले आधे घंटे में विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं, भारतीय बाजार के लिए आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, सब कुछ समझने की कोशिश होगी। शुरुआत सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। इंडेक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर 9,848 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ फिलहाल बिकवाली का दबाव जरूर झेलते हुए, लेकिन साथ ही आप देखिए तमाम एशियाई बाजार एक एक कर आपको दिखा देते किन लेवल्स पर वहां ट्रेड हो रहा है। मिली जुली शुरुआत हम कह सकते हैं। हांगकांग के बाजार भी आप देखिए हल्की सी खरीदारी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। वहीं निक्केई में करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो न्यूज बेस इंपैक्ट कल के सत्र में अमेरिकी बाजार में जरूर देखने को मिला। डाउ जोन्स, एस&पी और नैस्डैक हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से क्या कुछ कहना चाहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसीन। और सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में देखकर, इतने टाइम बाद स्टूडियो भी देखकर अच्छा लग रहा है। पर संकेतों की बात करूं तो थोड़े मिले जुले संकेत आए हैं जहां तक बाजारों का सवाल है। थोड़ी कमजोर शुरुआत है एशियाई बाजारों की। एसजीएक्स निफ्टी, डाउ फ्यूचर्स दोनों ही इस समय गिरावट आपको दिखा रहे हैं। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी पर थोड़ी और चिंताएं जताए हैं। कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ गिरने वाली थी अनुमान मुताबिक उससे ज्यादा ग्रोथ गिर सकती है अगर कोरोना संक्रमण और आगे बढ़ता हुआ दिखता है, तो वहां से थोड़ी चिंता आ रही है। थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। एक तो चीन और भारत का जो विवाद चल रहा है, उसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में भी टेंशन्स बढ़ रही हैं, तो उसके चलते चलते भी परेशानियां हैं। और बीजिंग में एक नया कोरोना का ब्रेकआउट हुआ है, उसके चलते चलते भी परेशानियां बढ़ी हैं। पर इसके अलावा अगर आप देखें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में एक शानदार बढ़त देखने को मिली। 2% तक का उछाल था। डाउ 550 अंक ऊपर था और मई की रिटेल बिक्री इतिहास में सबसे बेहतर रही। एक महीने का जो जंप है, और इसलिए हमने देखा कि काफी स्ट्रांग मार्केट रिएक्शन रहा उसका। 17.5% बढ़ी है रिटेल बिक्री। अनुमान 8% बढ़ने का था, तो अनुमान से भी डबल से भी ज्यादा बेहतर रही है रिटेल की बिक्री। और पिछले महीने तो 16% की गिरावट देखी, तो उसके हिसाब से देखें तो काफी मजबूत फिगर्स आए हैं। यही नहीं, बात भी की जा रही है कि एक नया इंफ्रा स्टिमुलस पैकेज पर काम चल रहा है जो कि $1 लाख करोड़ का हो सकता है, तो इसके चलते चलते भी निवेशकों के मूड में सुधार आते हुए देखा है। इसके अलावा कोविड इलाज के लिए एक और दवाई है जो उसके ऑलरेडी अप्रूवल है, जो सफल पाई गई है टेस्ट में, तो वहां से भी थोड़ा मूड में सुधार आया है। और फेड के चेयरमैन कल भी कांग्रेस के सामने बात कर रहे थे और आज भी यूएस कांग्रेस के सामने बात कर रहे हैं, तो वहां से भी थोड़े संकेत आएंगे जिन पर बाजारों की नजर है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में तेजी रही। 3% का उछाल था। कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन बढ़त देखी। अब $40 के आसपास ब्रेंट आ गया है और डॉलर और सोने में भी हल्की सी बढ़त देखी। तो कल शाम के क्यूज पॉजिटिव थे, हालांकि जिस तरह की आज एशिया की शुरुआत है थोड़े कंसर्न्स हैं इस समय। दुनिया भर में कोरोना की स्थिति फिलहाल कैसी देखने को मिल रही है? अच्छे अपडेट्स तो नहीं है। अगर आप सिर्फ आंकड़ों से जाएं, कल काफी बड़ा उछाल देखा। 1,40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 6,600 लोगों की मौत हुई है। जो मैं बीजिंग की बात कर रहा था, चाइना में एक नया क्लस्टर ब्रेकआउट देखा है बीजिंग शहर में, जो कि एक बहुत बड़ी सिटी है उनके लिए और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी है आफ्टर शंघाई। अगर आप देखें तो जो उनकी सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है वहां पर ये ब्रेकआउट हुआ है, तो उस होलसेल मार्केट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीजिंग में कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर लॉकडाउन ऑलरेडी लगा दिया गया है। सारे स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। एयर ट्रैवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं और एक वॉर फुटिंग पर इसको कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। 3 दिन में 150 नए केसेस आए हैं और सभी के सभी केसेस इस मार्केट से लिंक्ड हैं, तो वहां से एक चिंता बढ़ रही है, क्योंकि जब वुहान में भी केसेस बढ़े थे तो एक मार्केट से ही बढ़े थे और फिर देखिए पूरे दुनिया में फैल गया, तो वहां से एक चिंता बढ़ रही है जो बीजिंग में नए केसेस मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका में कल देखें तो 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 6 स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जहां पे नए मामलों में काफी बड़ा उछाल देखा है, तो वहां से भी कंसर्न्स बढ़ रहे हैं इस समय। और 22 लाख से ज्यादा लोग अमेरिका में प्रभावित हैं। ब्राजील में रिकॉर्ड 37,000 नए केसेस सामने आए, अब तक के सबसे ज्यादा किसी भी देश के लिए, तो यहां पर भी एक चिंता का विषय है। और रशिया में भी हम केसेस बढ़ते देख रहे हैं। भारत में एक अच्छी बात है कि एक्टिव मामले कम है रिकवर्ड मामलों के मुताबिक, पर कल भी 11,000 से नए मामले सामने आए और जो मौत का आंकड़ा है उसमें 2,000 का हमने जंप देखा। अब ये इसलिए भी है कि एक एडजस्टमेंट हुआ है। मुंबई में तकरीबन 850 डेथ्स को रॉन्गली क्लासिफाई कर दिया गया था पिछले कुछ दिनों में, अब उन्हें कोरोना डेथ्स क्लासिफाई कर दिया है। इसलिए आप देख रहे हैं कि एक दिन में इतना बड़ा उछाल देखा है। पर इन डेथ्स को हटा भी दें तो फिर भी काफी बड़ा उछाल देखा है नए डेथ्स में मुंबई इंडिया में, तो
वहां से थोड़ी चिंताएं जरूर बढ़ रही हैं। और 3.5 लाख से ज्यादा लोग इस समय भारत में प्रभावित है, तो वो भी एक काफी हाई फिगर है। एक अच्छी खबर आई है, एक दवाई है डेक्सामेथासोन, एक स्टेरॉइड है, काफी सालों से यूज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए यूज किया जाता है, यूएसएफडीए की मंजूरी है और काफी सारी बीमारियों के इलाज में इसे यूज किया जाता है। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी चल रही है एग्जिस्टिंग ड्रग्स पर जो कोरोना की लड़ाई में सफल हो सकते हैं, उसमें पाया गया है कि ये ड्रग भी अब सफलता के संकेत दिखा रहा है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो क्रिटिकल हैं या फिर जिन्हें वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर रखा गया है। और अगर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पर रखे हुए पेशेंट्स पर इस्तेमाल किया जाता है ये ड्रग, तो उनकी रिकवरी रेट काफी अच्छी हो जाती है और उनकी मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट कम हो जाती है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि एक और एग्जिस्टिंग अप्रूव्ड ड्रग थोड़ी सफलता के संकेत दिखा रहा है कोरोना की लड़ाई में। दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोरोना कह सकते हैं स्थिति अब भी गंभीर है और चीन में भी फिर से कहर बढ़ता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है और इसके चलते कोरोना की स्थिति को लेकर तमाम जानकारी विस्तार से और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत जो कि फिलहाल मिले जुले दिख रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी देखिए बिकवाली यहाँ पर हावी होती हुई। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार देखें। एफआईएस कैश मार्केट में करीब 1480 करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, वहीं डीआईएस कैश मार्केट में 1162 करोड़ की कर रहे हैं खरीदारी और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से खरीदारी आती हुई देखने को मिल रही करीब 477 करोड़ की। तो एफआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली, हल्की सी खरीदारी वायदा बाजार में और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से खरीदारी आती हुई। लेकिन अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। कल अमेरिका में अच्छी तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन डाउ फ्यूचर्स में अब 100 अंकों की गिरावट भी देखने को मिल रही है। एशिया से भी संकेत कमजोरी के ही आ रहे हैं, वहीं सीमा पर भारत चीन के तनाव बढ़ गए हैं। इन सारी खबरों का बाजार पर कैसा असर आज आप देख रहे हैं? देखिए, ढेर सारे संकेत है मानसी, गुड मॉर्निंग, और उनके साथ आपको डील करना है, कुछ अच्छे तो कुछ खराब, कुछ सावधानी वाले। इन सारे संकेतों के बीच में आपको देखना है कि वॉलेटिलिटी आप कितनी बर्दाश्त कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका में तेजी हुई है, लेकिन अमेरिकी बाजार भी अच्छी खासी उतार चढ़ाव के बीच में तेजी करते हुए नजर आए। तो रेंज हर रोज बड़ी होती दिख रही है और ओपनिंग और क्लोजिंग में गैप होना, रोज गैप से ऊपर नीचे खुलना, फिर बंद होना, ये पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अमेरिका में जबरदस्त उतार चढ़ाव वाला माहौल चल रहा है। तो वो वॉलेटिलिटी आपको दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल सकती है और हमारे यहाँ भी आ सकती है। दूसरा, भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर तनाव चल रहा है, वो खबरें भी बाजारों को काफी वॉलेटाइल रख रही है। कल भी आपने देखा किस तरह से तेज गिरावट हुई और उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही शार्प आती हुई दिखी है। तो दोनों ही तरह से ट्रेड हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कोई एक तरफा ट्रेड है। ग्लोबल मार्केट्स भी दोनों तरफ आपको ट्रेड दे रहे हैं, तेजी और मंदी के, और हमारे मार्केट्स भी दोनों ही तरफ के ट्रेड आपको दे रहे हैं, तेजी और मंदी के। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रेडर्स को सावधान रहना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस कम रखनी चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, क्वांटिटी कम कर लें, क्योंकि और बेहतर यह है कि ओवरनाइट पोजीशन आप जितनी कम रखेंगे उतना बेहतर है। गैप से किसी भी डायरेक्शन में ऊपर या नीचे खुलने के आसार बहुत ज्यादा है। तो क्लोजिंग से अगले दिन की ओपनिंग का अंदाजा लगाने की कोशिश न करें, यह बहुत जरूरी होगा। तो मुझे लगता है कि ये हफ्ता अब बचे हुए 3 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़े और उतार चढ़ाव भरे निकालने होंगे, तो उसके लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनिल जी, साथ ही आज के लिए भारतीय बाजार पर अहम स्तर कौन से होंगे? मेरे ख्याल से 9725, 9800 मानसी, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लगातार 2 दिनों से हम इस सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटा तो फिर 9550, 9600 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। संभावना वैसे कम है, उम्मीद करें कि 9725, 9800 के सपोर्ट जोन को होल्ड कर लें, अनलेस की कोई खराब खबर आ जाए तो एक अलग बात है। ऊपरी स्तरों पर 10,000 से लेकर 10,175 ये बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग रेंज है और इस रेंज पर आते ही बाजार आपको रुकते हुए अटकते हुए नजर आएंगे। वहां पर आपको खरीदारी भी बिकवाली भी आती हुई दिखेगी। 10,200 के पार निकलेंगे तो ये फ्रेश बड़ी तेजी का संकेत बनेगा। बैंक निफ्टी के लिए रेंज थोड़ी सी बड़ी मिलेगी आपको, 19,500, 19,750 मजबूत सपोर्ट जोन है। हम पिछले 2 दिनों से लगातार उसे टेस्ट कर रहे हैं और वहां से रिकवर कर रहे हैं। और ऊपरी स्तरों पर 20,500, 20,750 ये ऊपरी रेंज है जहां तक
बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। जी मानसी। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वॉलेटाइल कारोबार जरूर देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव भी हम देखेंगे, लेकिन इसके चलते पहली रणनीति खास तौर से आप ध्यान में रखिएगा। निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स 9,725 से 9,800 के, और साथ ही ऊपरी स्तर आप देखिए 10,000 से 10,175, और साथ ही बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 19,500 से 19,750 की सपोर्ट रेंज को मानकर चलें। 20,500 से 20,750 के ऊपरी स्तर यहां पर देखने को मिल सकते हैं पहली रणनीति बाजार पर आपके लिए। लेकिन आज बैंक्स के लिए अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम पर सुनवाई होने वाली है। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दानिश आनंद। दानिश, गुड मॉर्निंग। बताएं इस खबर को लेकर ताजा अपडेट, पूरा मामला क्या है और सरकार और आरबीआई की अब तक दलील क्या है? गुड मॉर्निंग। आज बैंक के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक और सुनवाई करने जा रही है। तो पिछली सुनवाई की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को 3 दिन का समय दिया था कि वो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री आपस में बातचीत करें और वो एक सलाह मशवरा करें कि उनको सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट आगे क्या रखना है। तो जो मंडे को जो उनकी मीटिंग हुई थी बैंक की, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उसमें ये निकल कर आया था कि बैंक बिल्कुल फेवर में नहीं है मोरेटोरियम पर इंटरेस्ट को वेव ऑफ करने के लिए, और जिसमें बैंक ने साफ साफ ये पक्ष दिया है कि अगर हम इंटरेस्ट अगर हम इंटरेस्ट बिल्कुल हटा देते हैं तो हम आगे डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। ना कि सिर्फ बैंक बल्कि जितने भी एनबीएफसीज हैं और जितनी बाकी और फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो आगे लोन प्रोवाइड करती हैं, वो लोगों को भी काफी मेजर लॉस होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी किसी को लॉस ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो पूरी हियरिंग हो रही है उसमें जो उनका पूरा बेस है वो इस पर डिपेंडेंट है कि जितना भी अभी तक लॉकडाउन में जो मोरेटोरियम दिया गया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज ना हो। तो आज हियरिंग सुबह 10:30 बजे के बाद होनी एक्सपेक्टेड है और फिर हम तभी जान पाएंगे कि क्या आज बैंकिंग सेक्टर को एक राहत मिलेगी या बैंकिंग सेक्टर के लिए एक्सप्रेस डे रहेगा। शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर नजर रहेगी और इस हियरिंग के बाद फैसला क्या निकल कर आता है वक्त वक्त पर आपको अपडेट हम दिया करेंगे। लेकिन अब वक्त है नतीजे और आज के खबरों वाले शेयर्स जानने का। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी आश्रित जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले एचपीसीएल पर नजर रखें जहां पे जो नतीजे वो अनुमान से काफी कमजोर आते हुए दिखे हैं। इस बार जो कामकाजी घाटा है वो इस बार बढ़ता हुआ दिखा है। पिछले साल कामकाजी मुनाफा था और मार्जिन भी इस बार नेगेटिव आते हुए दिखे। जो कुल बिक्री है करीब 6.5% तक कम होती हुई दिखी है। साथ ही कामकाजी घाटा इस बार 707 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखा है। जो खर्च है कंपनी के वो काफी बढ़ते हुए दिखे थे। साथ ही आप देखिए जो जीआरएम्स हैं वो नेगेटिव $1.53 पर पहुंचता हुआ दिखा है। पिछले तिमाही में आप देखिए 1.87 पर आता हुआ दिखा। साथ ही अगर मुनाफे की बात करें तो पिछले साल करीब 757 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया था। इस बार कंपनी घाटे में आती हुई दिखी है जो कि 2551 करोड़ का घाटा कंपनी को होता हुआ दिखा है। तो इसके चलते नतीजे जो हैं थोड़े से खराब आते हुए दिखे, कमजोर हैं। अब देखिए नतीजों में करीब 1000 करोड़ का जो एकमुश्त घाटा है वो भी शामिल है, लेकिन अगर इसको भी आप एडजस्ट करते हैं तो ओवरऑल जो नतीजे हैं वो कमजोर हैं। एनएमडीसी के भी नतीजे थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं, अनुमान से कम है। जो आय है 12% तक कम होती हुई दिखी है। इस तिमाही में कामकाजी मुनाफा 27% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन इस तिमाही में 47% पर कंपनी क्लॉकिंग किए 57% से घटकर, और मुनाफा इस बार कम हुआ है, केवल 350 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 1454 करोड़ से घटकर। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसेट क्वालिटी में काफी सुधार देखने मिला है। इस तिमाही में अच्छे नतीजे हैं। ब्याज से आय में केवल देखिए अब करीब 2% तक की बढ़त होती हुई दिखी है। मुनाफा इस बार करीब 20% कम होता हुआ दिखा है 58 करोड़ पर, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। जो जेएनपीएस है वो करीब 12.8% पे आते हुए दिखे हैं 17% से घटकर, और नेट एनपीएस भी 5.46% से घटकर 4.77% पर कंपनी क्लॉकिंग की। तो कुल मिलाकर एसेट क्वालिटी से फायदा मिलेगा। और नवीन फ्लोरिन मजबूत नतीजे हैं। जो बिक्री है करीब 10% तक बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही मार्जिन से आप देखिए 15% है, 20% से घटकर, और जो मुनाफा है वो इस बार 270 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 34 करोड़ से बढ़कर। इससे भी थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ दिखेगा। कुल मिला के नंबर्स इस तिमाही में काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं। इसके अलावा आज एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट इस पर आप नजर रखें क्योंकि स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट ओएफएस के जरिए आज 2.8% हिस्सा बेचेगी। कंपनी में जो फ्लोर प्राइस तय की गई है वो 2362 रुपीज प्रति शेयर पर दी गई है, जो कि कल की क्लोजिंग से 7% के डिस्काउंट पर है।
आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा और कल रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही आज कैडिला, लुपिन, वॉकहार्ट जैसे कई ऐसी फार्मा कंपनीज हैं जिन पर आप नजर रखें, क्योंकि अब जिस तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च आती हुई दिखी, एक नई दवा जो है डेक्सामेथासोन, जो अब कोरोना वायरस की इलाज में कारगर साबित होती हुई दिख रही है, इसका नाम सामने आता हुआ दिखा है। और ये जो दवा है ये कई ऐसी जेनरिक कंपनीज बनाती हैं, तो आज कैडिला, वॉकहार्ट, लुपिन ये ऐसी कंपनीज हैं जिन पर आज नजर रखना होगा। शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आज फोकस रहेगा, लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई है। आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अच्छा क्लोजिंग उसने दिया है, तो मेरा सजेशन ये है कि जून महीने का 1200 का कॉल ऑप्शन, 1200 की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा जाए 46 रुपए पे, उसका स्टॉप लॉस रखा जाए 34 रुपए और टारगेट रहेगा करीब 66। तो हम शाम 7:30 बजे के शो बाजार आज और कल में कमाई की एक और जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा बताएंगे कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे कमाने हैं तो जरूर देखें बाजार आज और कल में शर्मा जी का ऑप्शन। आइए अब जान लेते हैं आज के लिए कुछ अहम ट्रेडिंग कॉल्स, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर या फिर खरीदारी बिकवाली करके आप चल सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। 797 से 810, पहला टारगेट 797, दूसरा टारगेट 810 का यहाँ पर मानकर चले। यहाँ पर 750 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एसबीआई लाइफ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। साथ ही टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है। लक्ष्य यहाँ पर 520 के सुझा रहे हैं। 542 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर आपको बिकवाली करनी होगी। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से टेक महिंद्रा पर बिकवाली की रणनीति यहाँ पर आती हुई। एक खरीदारी की कॉल, वहीं एक बिकवाली की कॉल ट्रेडिंग कॉल्स में। और साथ ही एक और आपके सामने कावेरी सीट पर खरीदारी की राय एक्सिस सिक्योरिटीज का मानना है कि 620 के लक्ष्य आपके सामने आते हुए देखने को मिल सकते हैं। वहीं 598 598 का स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो दो खरीदारी की कॉल्स हैं हमारे पास और एक बिकवाली की राय आज के ट्रेडिंग कॉल्स में। लेकिन अब हमारे साथ फोन लाइन पर इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी जुड़ गए हैं। आज बाजार पर उनका टेक भी जान लेते हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो आज बाजार का हाल कैसा देख रहे हैं आप और इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? देखिए आज हम कुछ जैसे हम पिछले 3-4 दिनों से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, मुझे लगता है आज भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है 10,050 का, और जब तक निफ्टी इस लेवल को पार नहीं करता तब तक आपको एक बेरिश बायस देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि 9,750 से लेकर के 10,050 के बीच निफ्टी कुछ समय कंसोलिडेट करेगा, तो एक सीमित दायरे में लेकिन काफी चौपी ट्रेड देखने को मिलेगा। सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक कहीं पर आज फोकस बना रहे हैं आप? फार्मा सेक्टर लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और कल हमने एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा नेटको फार्मा में। मेरी खरीदारी की राय है नेटको फार्मा में, जिसका भाव कोई 640 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर 620 के स्टॉप लॉस से बाय करें और मुझे लगता है कि एक बार के लिए स्टॉक 680 के लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल कुणाल जी, सुबह सुबह समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी बाजार का जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति क्या होनी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आनंद राठी कमोडिटीज के जिगर त्रिवेदी। जिगर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका नजरिया जानना चाहेंगे। करंट लेवल्स सोने चांदी में जो ट्रेड हम देख रहे हैं, क्या खरीदारी की राय यहाँ पर आप देंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो कल के दिन में हमने जो गोल्ड एंड सिल्वर में रैली देखी थी, दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ फेड्स मूव अ डे प्रायर। जो फेडरल रिजर्व ने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि दे आर गोइंग टू वाइडन देयर बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम, जिसकी वजह से हर एक एसेट क्लास में हमने पॉजिटिव मोमेंटम देखा था, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर। लग रहा है ये मोमेंटम आज भी कंटिन्यू ही करेगा, ऑल्दो यस्टरडे द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल सेल्स डेटा केम ऑन अ हायर साइड, but still because of the fear of a second wave of coronavirus, I think momentum will be positive in gold. So August buy around 47,550, 47,450 stop loss, 47,750 is target.
ओके, तो खरीदारी की राय 47,550 पर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। टारगेट 47,750 के ध्यान में रखिएगा और वहीं स्टॉप लॉस जो है 47,450 का लगाना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन जिगर, साथ ही एनर्जी पैक की अगर बात करें, क्रूड में जैसे हम देख रहे हैं सप्लाई में कटौती और डिमांड में सुधार से कुछ हद तक कच्चे तेल को सपोर्ट भी मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके चलते क्रूड पर आपकी राय क्या होगी? So again, in WTI oil also yesterday we have seen a smooth rally. MCX gold, MCX crude में भी हमने 5.5% का एक बढ़ोतरी देखी थी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में आएगा, क्योंकि कल का MCX का मार्केट जो था वो 150 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ था। लेकिन सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है। देयर इज ऑप्टिमिज्म दैट OPEC and non-OPEC members are going to work out this deal successfully. So sentiments are, as I said, positive, although there is a fear of demand because of the coronavirus. But yeah, as I said, intraday में थोड़ा सा अगर एक dip भी आता है तो it's opportunity to go long. So crude June buy at 2910, 2870 stop loss, 2970 is target. ओके, तो क्लियरली जून कॉन्ट्रैक्ट 2,910 पर खरीदारी की राय यहाँ पर फिलहाल क्रूड में खरीदारी कीजिएगा 2,970 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए, वहीं 2,870 का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन साथ ही जिगर देखिए, बेस मेटल्स की चाल ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं उसका भी एक इम्पैक्ट या कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कॉपर निकल खरीदारी के लेवल्स दिखा रहे हैं। करंट सिचुएशन को देखते हुए बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या होगी? बेस मेटल्स की अगर हम पोजिशनल बात करें तो सेंटीमेंट इतने पॉजिटिव नहीं है। जो एक स्ट्रक्चरल डिमांड आनी चाहिए वो नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दी ऑनगोइंग कंसर्न। हाँ, लेकिन कल के दिन में जो रिटेल सेल्स डेटा आए थे, यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आए थे, वो काफी बेहतरीन नंबर आए थे। डॉलर इंडेक्स में भी हमने एक वीकनेस देखी हुई है इन दिनों। सो हमने देखा था कि कल बेस मेटल्स में एक बाइंग मोमेंटम बना था। आई थिंक आज कॉपर में वंस अगेन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत और बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। June contract by around 443, stop loss of 441 and target would be 447. बिल्कुल, तो कॉपर में भी खरीदारी की राय 443 के लेवल्स पर 447 के टारगेट्स को मानकर चले 441 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। जिगर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।